सचिंद्र जी, विगत के व्याख्यानों में आपने अंधविश्वास विहीन व्यवहारिक सामाजिक चेतना विज्ञान और अंधविश्वासपूर्ण व्यवहारिक सामाजिक चेतना विज्ञान के इतिहासों का विस्तार से परीक्षण किया है। विश्व मानव समाज के सोच समझ रखने वाले लोग इन व्याख्यानों से बहुत लाभ उठाएंगे। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय संविधान में व्याप्त जनतंत्र और जाति व्यवस्था के विसंगतियों के ऊपर प्रकाश डालें। श्रेष्ठ सुरभ जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सामयिक है और इस प्रश्न का सांगोपांग सुसंगत तार्किक उत्तर देना उचित मालूम पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर एक व्याख्यान में देना संभव नहीं है। इसका उत्तर कई व्याख्यानों में देना पड़ेगा। आज हम इस प्रश्न को सुलझा करके बात करेंगे। ये जनतंत्र और जाति व्यवस्था दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों के बीच असमाधेय अंतर विरोध है, बेसिक कंट्राडिक्शन है और बेसिक कंट्राडिक्शन का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के नियम के अनुसार किया जाना है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रश्न का उत्तर युग धर्मों के अनुसार देना है। फ्रेडरिक एंगल्स का सुझाव वही है कि ईच पर्टिकुलर इकोनॉमिक फॉर्मेशन मस्ट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेट इन इटसेल्फ। To attempt to solve the problems of a different and unrelated formation would be utterly absurd. तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब विनाशाय च दुष्कृताम का जो रूप महाभारत काल में था वो रूप आज नहीं है। महाभारत काल में तीर भाला तलवार वो बाण सबसे लोगों को मारा जाता था। आज तो जब शक्कर खिला करके लोगों को दुष्ट को मारा जा सकता है तो फिर उसे बम पिस्तौल से मारने की क्या ज़रूरत है। आज तो बैलेट पेपर आ गया है, जनतंत्र है, बैलेट पेपर आ गया है। आप बटन दबाइए और इसी बटन दबाने में
वो मर जाएगा। जो यथास्थितिवादी है, जो दुष्ट है, वो मर जाएगा। इसीलिए साधु समाज को, वर्किंग क्लास को, मेहनतकश लोगों को, जो जाति और जनतंत्र के बीच की विसंगतियों के कारण पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का समाधान यही है जो हम बटन दबावें और दुष्ट लोगों का नाश कर दें। लेकिन कहना तो बहुत सरल है, करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। अब जनतंत्र और जाति व्यवस्था की विसंगति का दुष्प्रभाव क्या है? भ्रष्टाचार। जब उत्पादक शक्ति वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति के स्तर पर आ गई है, इलेक्ट्रोनाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, रोबोटाइजेशन और रिमोट कंट्रोल जैसे श्रम के औजार आ गए हैं, तब बुढ़वा बैल और बबुरिया हर से काम चलाना, यही तो भ्रष्टाचार है। यही भ्रष्टाचार है। जो उत्पादक शक्ति बहुत आगे बढ़ गई है और उत्पादन संबंध बहुत पुराना है। संविधान की धारा 5 वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति के द्वारा लाई गई उत्पादक शक्ति के आधार पर सामाजिक संरचना का नियम है। और इसकी धारा 341 बबुरिया हर, बुढ़वा बैल, खुरपी, कुदाल, कुल्हाड़ी, छेनी, बसुल्ला, इस पर आधारित। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जो समाज बना हुआ है, भ्रष्टाचार का मूल कारण हुआ है। और इस असमाधाय अंतर विरोध का शमन होगा जब हम भारतीय समाज के विकास के युग धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण करें और इन्हीं युग धर्मों के विश्लेषण से जो अनुपयोगी हो गए हैं उसे हम छोड़ दें और जो युग धर्मों से उपयोगी बनकर आ रहा है तत्व, उनको हम समेट लें और फिर नया युग धर्म बनावें। ये मनुस्मृति भी यही कहती है। अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायाम द्वापरे अपरे अन्ये कलयुगे नृणाम। अब वो तो लिखा हुआ है युग ह्रासा अनुरूप, ये एकदम गलत है। हम इसके स्थान पर दे दिए हैं युग विकासा अनुरूपतः, क्योंकि ये अन्य कलयुगे तो विकास, सतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, ये सब तपः परं कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ माहुर्य दानम एकम कलो युगे, ये तो विकासानुरूप है, ह्रासानुरूप कहाँ है। इसीलिए वो जो दिया गया है
मनुस्मृति में जुघरासा अनुरूपता, आप जुग को समझिए। मेरी समझ से ये बहुत ही चालाक पंडित ने इस शब्द को घुसाया है, और ऐसे ही चालाक पंडित ने पुरुष सूक्त को घुसाया है ऋग्वेद में। तो कहने का मतलब, जो भारतीय जनतंत्र और जात व्यवस्था को यदि हम तार्किक रूप से सांगोपांग सुसंगत रूप से समझना चाहते हैं, तो हमें सतयुग के युग धर्म, त्रेता युग के युग धर्म, द्वापर युग के युग धर्म के अनुसार कलयुग के दान धर्म को स्थापित करना है। और इस दान धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा बाधक 341 धारा है, जात व्यवस्था है। जात व्यवस्था बनी रहेगी तो दानम एकम कलो युगे कहाँ से होगा? दानम एकम कलो युगे का मतलब है साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मशीन की कमाई का वैज्ञानिक समाजवादी वितरण। और जात और संप्रदाय और वर्ग के रहते साइंटिफिक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होना असंभव है, दानम एकम कलो युगे होना असंभव है। अतः अगले व्याख्यान से हम इन जनतांत्रिक युग धर्मों को देखेंगे। भारत का वर्तमान जनतंत्र कहीं मैग्ना कार्टा या क्या कहते हैं अमेरिकन स्वातंत्र संग्राम या फ्रांस की क्रांति या सोवियत क्रांति जैसे यूरोसेंट्रिक नहीं है। यह तो सीधे ऋग्वेद से जो संविधान विकसित है, उस संविधान में आकर के हम संविधान की धारा 5 को पाते हैं। धन्यवाद। आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे।